हेलो बच्चों। आज का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2025 का। ये जो चैप्टर हमारा इन्वॉल्व है इसके अंदर दैट इज द रिडॉक्स रिडॉक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम। और आपको एक मल्टीपल रिएक्शंस गिवन है, जैसे I माइनस से I2 का बनना, सल्फर -2 से सल्फाइड से सल्फर, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस मतलब फेरस से फेरिक, I माइनस से IO3 माइनस, और लास्ट आपको गिवन है थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस से SO4 2 माइनस। तो क्वेश्चन में आपको बताना है इन गिवन 5 रिएक्शन है ABCDE, इनमें से आपकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कौन सी है और जिन रिएक्शंस को हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग K2Cr2O7 और KMnO4 इन दी एसिडिक मीडियम। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ना की कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो। हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे दो रिएजेंट यूज करने हैं। एक हमारे लिए है KMnO4। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये जो KMnO4 होता है इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन ऑल मीडियम। हर एक मीडियम में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखना। एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ MnO4 माइनस, KMnO4 को हम लिख सकते हैं MnO4 माइनस, तो ये मेरे लिए हो जाएगा परमैंगनेट आयन। अगर मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, तो KMnO4 माइनस या KMnO4 के अंदर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है मेरे पास +7। अब मैं यहाँ पे देखो, हम तीन टाइप के मीडियम यूज कर सकते हैं। एक, अगर मेरे पास मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से जाता है +2 में, ये आपको याद करना है। इवन आप बेटा यहाँ पे ना एन फैक्टर भी याद कर लो, नीट वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो एसिडिक मीडियम में मैग्नीज का जो एन फैक्टर होता है वो होता है 5। कैसे आया 5? क्योंकि +7 से क्या बन गए हम, +2 बन गए। +7 से मैग्नीज किस में चला गया, +2 में चला गया। तो कितने का डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, 5 का डिक्रीज हुआ। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 5। दूसरा, अगर मेरे पास कैसा मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, या फिर हमारे पास कैसा है, स्लाइटली स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम, स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, जब तक क्वेश्चन में वो आपको खुद ना बोले स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, है ना, तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे, स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम ही मान के चलोगे। तो जो स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम होता है उसमें जो मैग्नीज होता है हमारा, है ना, वो +7 से जाता है हमारा +4 पे, एज अ प्रोडक्ट बनेगा क्या हमारे पास, MnO2। इसका मतलब न्यूट्रल मीडियम में और स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम में मैग्नीज का जो एन फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास 3। क्योंकि मैग्नीज देखिए, मैग्नीज हमारा +7 से किस में गया, +4 में। कितने का डिक्रीज, 3 का डिक्रीज, तो एन फैक्टर आता है यहाँ पे 3। लास्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम। या फिर हो सकता है बेटा आपको क्या लिखा हुआ दिखे, आपको लिखा हुआ दिख जाए KOH एक्वस। तो बेटा जो हमारा KMnO4 है, इसका जो मैग्नीज +7 से जाता है +6 पे और बनाता है MnO4 2 माइनस। और MnO4 2 माइनस के अंदर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो आती है +6। और देखो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत जरूरत है। अब हम आते हैं अपने डाइक्रोमेट पर। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Cr2O7 2 माइनस, ये बन जाएगा मेरा डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन के अंदर अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो है +6। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। इसका मतलब अगर मेरे पास Cr2O7 2 माइनस है और मैंने अपना मीडियम ले लिया एसिडिक, तो क्रोमियम हमारा +6 से चला जाएगा +3 पे, ये हमें याद रखना है। पर अगर बच्चों आपने यहीं पे मीडियम को लिया होता बेसिक,
तो बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट से बनते हैं हम क्रोमेट, अगेन क्रोमियम +6 का +6 में होगा। और बेसिक मीडियम के अंदर कौन से मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक मीडियम के अंदर जो हमारा डाइक्रोमेट है वो कैसा बिहेवियर शो करता है, अपना नॉन रिडॉक्स। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1, जिसमें I माइनस से बनाया है हमने I2। और मीडियम याद रखेंगे, हमारे पास मीडियम कौन सा है, H+। अगर मैंने एक एसिडिक मीडियम लिया है, कौन सा मीडियम लूंगा, हर एक रिएक्शन में मैं अपना एसिडिक मीडियम लूंगा, इसलिए मेरा KMnO4 और K2Cr2O7 बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। इट मींस ऑक्सीडाइज अदर। आप इसको समझिए, ये करने वाले क्या है, ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, एंड रिड्यूस इट सेल्फ। तो पहली रिएक्शन में अगर आप देखोगे, I माइनस के अंदर आयोडीन था -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर, I2 के अंदर आयोडीन चला गया 0 पे। सो -1 से 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। ए वाली रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। अब हम आते हैं बी पर। बी वाली रिएक्शन में आपको गिवन है सल्फाइड आयन से सल्फर। अगेन आप देखोगे रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाली रिएक्शन भी हमारी कौन सी है, ऑक्सीडेशन की। अगर मैं रिएक्शन सी की बात करूंगा, तो रिएक्शन सी में Fe हमारा +2 से चला गया +3 में, मतलब +2 के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और Fe+3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगेन Fe हमारा +2 से +3 पे जा रहा है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो सी वाली रिएक्शन भी हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब हम आते हैं डी पर। तो डी में हमको गिवन है I माइनस से IO3-। थोड़ा इस पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे देखो I माइनस के अंदर आयोडीन है -1 पर IO3- में आयोडीन है +5 पर। तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर देखो यहाँ पे भी तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है, आयोडीन का, वो हमारा -1 से क्या हो गया, +5। पर बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। अगर मुझे I माइनस से IO3- बनाना है, तो ये रिएक्शन के लिए मुझे मीडियम कैसा यूज करना पड़ेगा, बेसिक। अगर बेसिक मीडियम होता है तो बेसिक मीडियम में ही I- से हमें क्या मिलता है, IO3-। मतलब एसिडिक रिएक्शन मीडियम के अंदर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है कि नहीं है, ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, पर कौन से मीडियम की, बेसिक मीडियम की। अगर कोई आपसे पूछे ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पॉसिबल है पर कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। पर अगर मैं इसके ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूंगा, ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, पर साथ में मीडियम कैसा है, एसिडिक। आएंगे हम लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में आपको गिवन है थायोसल्फेट। सो थायोसल्फेट होता है हमारे पास H2O3 2-। थायोसल्फेट के अंदर अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, सो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अगर मेरे पास मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में सल्फेट हमारा +2 से किस में जाता है, +6 में, और बन जाएगा हमारे पास सल्फेट। इसका मतलब ये रिएक्शन भी कौन सी रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या होगा, ठीक होगा। आएंगे जरा एक बार क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन में जाके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो पहली रिएक्शन पॉसिबल है एसिडिक मीडियम में, दूसरी रिएक्शन पॉसिबल है एसिडिक मीडियम में, तीसरी रिएक्शन पॉसिबल है एसिडिक मीडियम में, पर चौथी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एसिडिक मीडियम में। फोर्थ रिएक्शन के लिए आपको कौन सा मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड। कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है हमें, एक बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। और जो ई वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल है एसिडिक मीडियम में। सो आपसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्क कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब जो आपको ऑप्शंस गिवन है, देखिए जरा, आपको जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी गलत आ गया क्योंकि डी यहाँ पे मेंशन है, ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डी दे रखा है,
ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डी मेंशन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।